जय हिंद दोस्तों। आप सभी हमारे फैक्ट कंपटीशन सेंटर गुमला के सभी चैंपियंस का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। शेयर कर दीजिए आज के सेशन में। आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों, एस्पिरेंट्स, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी साथियों, सभी युवा साथी के बीच में शेयर कर दीजिए और सभी को जल्दी से जोड़िए। और उस समय से आप सभी कैसे हैं बताइए? सभी को स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, मजे में है और अपनी तैयारी को धार दे करके अपनी रणनीति के साथ में आगे की ओर अग्रसर कर रहे हैं। आप सभी फैक्ट कंपटीशन सेंटर गुमला के चैंपियंस हैं, यह बिल्कुल ना भूलें। सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़िए, सभी के बीच में शेयर कर दीजिए आज के सेशन को। दोस्तों सभी को जुड़िए। उस समय से आप सभी चैंपियंस के नाते आप सभी के लिए एक लाइन है हमारी ओर से, ध्यान से सुनिएगा। आज के समाज में जब व्यक्ति अपनी समस्याओं को चीरते हुए, फाड़ते हुए, निकलते हुए, उस समस्याओं का सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ता है तो हर एक लोग उसका पैर पकड़ के नीचे की ओर, पीछे की ओर उसे खींचने की कोशिश करते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा और इस लाइन से अपने आप को मोटिवेट करके पढ़ाई के प्रति आगे की ओर अपने आप को झोंकिएगा। राहों में कांटे बिछाए तो क्या, अरे राहों में कांटे बिछाए तो क्या, मंजिल तक पहुंचने का जज्बा कम न होगा। राहों में कांटे बिछाए तो क्या, मंजिल तक पहुंचने का जज्बा कम न होगा। हौसलों की उड़ानें कभी थमती नहीं, अरे हौसलों की उड़ानें कभी थमती नहीं, ख्वाबे की आसमां कभी किसी से कम न होगा। अरे ख्वाबे की आसमां कभी किसी से कम न होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज की इस क्लास में। सभी को जुड़ जाइए, सभी दोस्तों को जोड़िए। और हम लोग इस क्लास में हम लोग आगे की ओर अग्रसरित कर रहे थे, बढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ, इसी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास को आज हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। और जिन भी युवा साथी आज नए जुड़े हैं उन सभी युवा साथी को बता दें कि जो इससे पिछला का जो क्लास हो चुका है, पिछला जो सेशन हो चुका है उसे पहले देख लेंगे, तब आपको अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका जो टॉपिक है वो उसका कंसेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि जब चीजों को स्टार्टिंग से जीरो लेवल से लेकर के आप चलिएगा, आपका बेस मजबूत हो तो लोग आपको कभी डुला नहीं सकते। एक बात को हमेशा याद रखिए, जिसका जड़ मजबूत हो उसे कितनी भी हवा आए आसानी से उसको उखाड़ फेंकने में नाकामयाब होता है। दोस्तों अपनी जड़ें मजबूत करिए, और जिस व्यक्ति का जड़ मजबूत होता है ना, उसे गिराने के लिए लोगों को साजिश करना पड़ता है। नॉर्मली व्यक्ति कोई किसी को कुछ कर नहीं सकता। अपनी जड़ें को मजबूत करें, बेस को मजबूत करेंगे, और यही बेस को मजबूत करने का हम आपके बीच में काम कर रहे हैं। आप सभी कंटिन्यू बने रहिएगा, लगातार बने रहिएगा, और हम लोग आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। सभी को जुड़ गए, ठीक है? सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी क्लास देख रहे हैं आप सभी के लिए तहे दिल से हमारी ओर से आप सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं और आज की क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हम देख रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको जहां तक लगता है कि 3 क्लास हो चुका है, और 3 क्लास में हम लोग सक्सेसिव मेथड को आगे की ओर बढ़ा रहे थे। दोस्तों आज की क्लास में चौथा क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप सभी कमेंट करके बताइए कितना नंबर तक के लिए क्वेश्चन हो चुका है। जल्दी कमेंट करिए कितना नंबर का क्वेश्चन हो चुका है और आप लोगों को कौन सा कंसेप्ट बता रहे थे। जहां तक हमको याद पड़ रहा है, परसेंटेज वैल्यू को और परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं, ये चीज कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। वो कंसेप्ट आप याद कर लीजिएगा जहां तक हमको लग रहा था। जैसे बच्चे लोग कमेंट कर रहे हैं, जहां तक हमको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुका है। बहुत बढ़िया, आप सभी उसको रिवीजन करते रहिएगा। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अब 15 हो चुका था, तो हम लोग 16 में आगे की ओर बढ़ते हैं। आप सभी कंटिन्यू बने रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, सीखते रहिएगा, समझते रहिएगा। चलिए हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका था तो 16 नंबर में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के बीच में प्रस्तुत है क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए पढ़ते हैं, बनाते हैं, समझते हैं। हम लोग रेशियो मेथड सीख रहे थे। आप सभी कमेंट करेंगे 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। 1/5 फ्रैक्शन है, उसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, और 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है। आप सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे। कितना का बोला मैंने? 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा और 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा। जरा देखो तो हमारे चैंपियंस कहलाने के लायक भी है या नहीं। आप सभी को रिवीजन करना है। आप सभी इसका आंसर दीजिए कि परसेंटेज में इसका वैल्यू कितना होगा। जल्दी कमेंट करेंगे, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोला है और क्या नहीं बोला है। आप क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझिए। 200 रुपये की राशि को 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है पर निवेश किया जाता है, तो 1.5 साल के बाद में ब्याज कितना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, टेकल करेंगे रेशियो मेथड के माध्यम से। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों आज हम समय की बात करें तो समय यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 साल। टाइम कितना है मेरे युवा साथियों? 1.5 साल। और 1.5 साल को हम इस तरीका से लिख सकते हैं,
इतना ईयर दिया हुआ है। तो इस ईयर को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इसको हम पूरा पूरी लिख सकते हैं 1 साल और आधा साल। किसी को डाउट है कमेंट करेंगे, जरूर पूछेंगे। इस 1.5 साल को हम लोग लिख सकते हैं 1 साल और यहाँ पर आधा साल हो जाएगा 1.5 साल, ठीक है। उसके बाद में आप देखो मेरे दोस्त, रेट कितना दिया हुआ है, आप देखिएगा रेट यहाँ पर है 10%। कितना है मेरे युवा साथियों, 10%। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। थोड़ा खुद को थोड़ा सा इंप्रूव करते हुए, खुद का एडवांस जो अप्रोच है उसको अपनाते हुए थोड़ा सा स्पीड में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अपना माइंड को धीरे धीरे लेवल अप करेंगे और ऊपर की ओर उठाएंगे, आपको जीरो से उठा करके आपको हीरो बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए रेट है 10%, 10% का 1/10 हो जाएगा, ठीक है। और 1/10 का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, 1 साल में व्यक्ति को 10% का ब्याज देना पड़ेगा। तो एक साल में देखिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10। और आधा साल 1/2 ईयर, हाफ ईयर के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, तो हाफ ईयर के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। ये 1/2 जो है 1/10 ये कितना का है दोस्त, 1 साल का है। कितना का है मेरे दोस्तों, 1 साल का है, ठीक है। और जब 1 साल का है तो अगर आप हाफ ईयर के लिए निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, आप कमेंट करिए। जब 1/10 जो है 1 साल का है तो हाफ ईयर का निकालिएगा तो कितना होगा, हाफ ईयर का कितना होगा, बहुत बढ़िया, 5%। जब ये 10% 1 साल का है तो 5% आधा साल का होगा, 6 महीना का होगा, ठीक है। आप इसको इस तरीका से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो 10% है वो 1 साल के लिए हो जाएगा और यहाँ पर आधा साल का लगेगा दोस्त 5%। अब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/, कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। 1/20 देखिए 5% परसेंट हटाइए के नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। 5 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 1/20 बार में कट जाएगा, 20 बचे 100 होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या बना रहे थे, रेशियो मेथड में। रेशियो मेथड का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्त, अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट। अब यहाँ पर देखिए वो 1/10 का मतलब क्या होगा, अगर 10 रुपया अगर प्रिंसिपल रखेंगे तो 1 साल में 1 रुपया का ब्याज बनेगा, तो 11 बनाएगा। और यहाँ पर देखिए आधा साल का 5% और 5% का परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करेंगे तो 1/20 आएगा। और 20 का मतलब ये प्रिंसिपल है तो 1 रुपया का क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा। और प्रिंसिपल में जब 1 रुपया का इंटरेस्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, अमाउंट बनेगा। और अमाउंट कितना का होगा, 21 का होगा। आप इस तरीका से यहाँ पर रेशियो ले सकते हैं। अब इस रेशियो को क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो 20 और 10 को गुना करेंगे तो हो जाएगा दोस्त 200 होगा। और इसको गुना करेंगे और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 को 11 से गुना करना है। तो 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 11 का 1 गुना 11 होगा और 11 का 2 गुना 22 होगा। 22 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23 होगा। तो 231 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 231। आप सभी को एक छोटा सा ट्रिक बता दूं, दुनिया में किसी भी नंबर को अगर 11 से गुना करना है तो गुना कुछ इस प्रकार से होता है। अगर यहाँ पर इसको 11 से गुना करना है तो आप यहाँ पर 1 को लिख दीजिए, 2 और 1 इस दोनों नंबर को जोड़ के 3 लिखिए और यहाँ 2 है 2 को उतार दीजिए, 231 हो जाएगा। अरे क्या पड़ गया आंख में, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, अब इसी जगह आपको मैं ये बोल दूं 441 को अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, देखिए क्या करता है, 11 का टेबल नहीं बोलना है, 1 है तो 1 का आप यहाँ पर लिख दीजिए। 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 होगा, 4 और 4 को जोड़ेंगे 8 होगा और 4 की इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसका आंसर इतना हो जाएगा दोस्त। इसी तरीका से आप अगर किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर को अगर आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 से मल्टीप्लाई करने का ये नियम होता है कि 3 है, आप 3 को यहाँ पर लिख दीजिए। 5 और 3 को जोड़ के लिखिए, यहाँ पर 8 होगा। 8 और 2 को जोड़ के लिखिए 7 होगा। 8 और 2 को जोड़ के लिखिए 10 होगा। 10 का 0 लिखेंगे, 1 आपका बचा रहेगा। 8 के इधर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं जुड़ेगा, लेकिन 1 है तो 1 जुड़ जाएगा, 8 और 1 9। दोस्तों इतना आंसर हो जाएगा। तो दुनिया का किसी भी नंबर को अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप ये ट्रिक अपनाइए, आप सेकंडों में मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट निकाल के ले आएंगे। तो इस तरीका से आप किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सभी युवा चैंपियंस को अलग अलग कंसेप्ट हर एक क्वेश्चन में आपको बताता रहा कि जहां पर जिसका रिक्वायरमेंट हो वह उस कंसेप्ट को आपको मैं वहां पर बता दूंगा, ठीक है। तो ये रहा 11 से 11 से मल्टीप्लाई करने का नियम। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए क्या पूछा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो ये 200 है, ये क्या है 200। और 200 है उसका मतलब क्या होगा दोस्त, प्रिंसिपल होगा। तो 200 का वैल्यू 200 दिया है तो 200 से भाग करेंगे। और क्या पूछा है, ब्याज पूछा है। तो ब्याज का मतलब क्या होता है दोस्त, ब्याज का मतलब होता है इसके बीच का डिफरेंस। जो पिछला क्लास नहीं देखे उसे विनती है, हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करते हैं कि पिछला क्लास को देखेंगे तब जाकर के यहाँ पर आएंगे। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा सुरवीर समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अगर आएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और जो पहले पढ़ चुके हैं, कुछ जिनको पहले से कुछ नॉलेज है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 31 का डिफरेंस होगा। तो इससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 200 से 200 को काटेंगे तो
कितना का आएगा 31 रुपीज का क्या होगा दोस्त, तो 31 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज बिल्कुल नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज। कितना साल का, 1.5 साल का। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आप सभी के बीच में क्वेश्चन नंबर 17 मौजूद है। आप पढ़िए, समझिए, जानिए, सीखिए और बनाने की कोशिश करिए। और नहीं बनता है कमेंट्स करें, आपको सिखाने के लिए हमेशा आपके साथ में खड़ा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। 2000 रुपए की राशि को 2.5 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, और तो 2.5 साल के बाद में मेरे युवा साथी ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा, कितना साल के बाद में, 2.5 साल के बाद में। आपका ध्यान एकदम बाज की निगाह की तरह आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए, कंसंट्रेशन के साथ में देखना चाहिए। जिस प्रकार एक बगुला जब नदी में जाता है ना, तो बहती पानी में भी अपने आप को इतना कंसंट्रेट कर लेता है कि जब वहां से अगर पानी के साथ में अगर कोई मछली आ जाए ना, उसके एक ही बार में उसको मछली को पकड़ लेता है। इतना कंसंट्रेशन आपको सभी विद्यार्थी को होना चाहिए, और इस बोर्ड पर होना चाहिए, बोर्ड पर आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए, आपका नजर बहुत तेज होना चाहिए। चलिए मैंने आपको अब फिर बताता हूँ सॉल्यूशन क्या करना है। देखिए रेट कितना दिया है और टाइम कितना दिया है। तो दोस्तों जब कभी भी टाइम इस तरीका से देगा, 2.5 ईयर है, ये क्या दिया हुआ है, टाइमिंग। तो इस टाइमिंग को हम ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो 2 होल 1/2 ईयर हो जाएगा। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो अलग अलग ब्रेक करेंगे। 2.5 है मतलब 2.5 साल, 2 साल और आधा साल, ठीक है। तो 1 साल हम अलग निकालेंगे, फिर 1 साल अलग निकालेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे, उसके बाद आधा साल को अलग निकालेंगे। तो जितना भी ईयर होगा एक एक साल कर करके निकाल देंगे। उसके बाद जो लास्ट में बच जाएगा उसको हम इस तरीका से 1/2 ईयर करके लिख देंगे। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो रेट दिया हुआ है वो रेट 10% है, और 10% का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, कमेंट करिए। 10% का मतलब होता है कि 1 साल में अगर आप ब्याज लीजिएगा आपको 10% का ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, 10%। 1 साल है तो यहाँ पर लगेगा आपका ब्याज 10% का, यहाँ 1 साल है तो फिर लगेगा 10% का, यहाँ आधा साल है, आधा साल है, बिल्कुल 10% नहीं करेंगे। 1 साल का 10% है तो हाफ ईयर का कितना होगा, 6 मंथ का कितना होगा, 6 महीना का कितना होगा, तो 6 महीना का हो जाएगा मेरे दोस्त 5%। कोई डाउट है, कोई डाउट है, कमेंट करिए। कुछ भी डाउट, यहां तक में कुछ डाउट, अरे बहुत गर्मी है मेरे दोस्त। चलिए बताइए, किसी को डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब ये 5% है तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10, और ये 10% का कितना हो जाएगा, 1/10, और ये 5% का मतलब हो जाएगा 1/20। तो इस तरीका से 2.5 साल को हम अलग अलग नंबर ऑफ ईयर में ब्रेक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। अब रेशियो लेंगे तो किसका रेशियो लेंगे, प्रिंसिपल का और अमाउंट का। पहला साल में अगर जाएंगे तो यहाँ पर 10 रुपया का प्रिंसिपल होगा, 1 रुपया का इंटरेस्ट बनेगा, तो 11 रुपया आपका अमाउंट बनाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा साल में क्या होगा, 10 रुपया से 11 बनेगा। फिर तीसरा साल में, पूरा तीसरा साल में 1 साल पूरा नहीं है, थर्ड जब सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, जब थर्ड ईयर में इंटर करेंगे तो वहां पर हमको केवल और केवल 2.5 साल का लेना है। तो 2.5 साल का, सॉरी 2.5 साल का नहीं, 2 साल के बाद आगे बढ़ेंगे तो तीसरा साल में केवल और केवल हमको 6 महीना का लेना है। कितना का, 6 महीना का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 20 रुपया का प्रिंसिपल होगा, 1 रुपया का इंटरेस्ट बनेगा, तो 21 रुपया का अमाउंट बनेगा। क्या बन जाएगा, अमाउंट बनेगा। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या होगा, 20 को 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो 2000 हो जाएगा। 10 गुना 10 गुना 20 कितना होगा, 2000 होगा। 2 एका 2 हो जाएगा, और यहाँ से 3 जीरो आएगा। अब इसको गुना करना है दोस्तों, इसको गुना करना है, तो 11 गुना 11 कितना हो जाएगा, 121 होता है। और 121 को जब 21 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 121 से गुना करेंगे तो आपका वैल्यू इस तरीका से निकल करके चला आएगा। कितना आएगा, इतना आ रहा है, 2541, 2541। सिंपल से इसको गुना करना है तो आपका वैल्यू निकल करके आएगा 2541। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, इसके बीच का डिफरेंस हमको निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ब्याज दिया हुआ है, और ब्याज का मतलब होता है इसके बीच का डिफरेंस। अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो आपके बीच में ब्याज निकल के चला आएगा। और यही ब्याज हमको पूछा हुआ है कि कितना होगा। तो आज के समय में इस क्वेश्चन में 2000 जो दिया हुआ है दोस्तों, ये 2000 क्या है, तो ये 2000 आप बोलिएगा प्रिंसिपल है। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। ये 2000 क्या है, प्रिंसिपल है। तो जिसका वैल्यू होता है उसे भाग करते हैं, और जो निकालना पड़ता है उसे गुना करते हैं। यही मेरा रामबाण एक कंसेप्ट है।
कि हर एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है, आपका नजर होना चाहिए। तो क्या पूछा है? ब्याज पूछा है, और ब्याज का मतलब इसके बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना का होगा? 541 का होगा। तो 541 से क्या कर देंगे? गुना करेंगे। 2000 से 2000 को काटेंगे, 541 बच करके आएगा। और इस तरीका से ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, क्वेश्चन नंबर इस 17 का आंसर हो जाएगा 541। बताइए, इसमें किन्हीं को डाउट है? कोई दिक्कत है किन्हीं को? तो जो भी ईयर देगा उस ईयर को हम ब्रेक करेंगे, अलग अलग साल में ब्रेक करेंगे। और जो परसेंटेज है एक साल का और आधा साल है तो 5% होगा। इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में लाएंगे, इस तरीका से निकल के आएगा। फिर यही तीनों परसेंटेज का हम क्या करेंगे? रेशियो लिखेंगे। पहला साल 10 से 1 11 बनेगा, फिर दूसरा साल 10 से 1, फिर 10 से 11 बनेगा, 20 में 1 ऐड हो जाएगा तो 20 से 21 बन जाएगा। इसको गुना करेंगे, इतना निकल के आएगा। 2000 जो दिया हुआ है प्रिंसिपल है, 2000 का मान है, इसके बीच का डिफरेंस ब्याज होता है, तो इसके बीच का डिफरेंस 541 होगा। इसे गुना करेंगे, कैंसिल करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप सभी प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपने जज्बा को कभी कम होने मत दीजिएगा। आप सभी को हर एक कदम पर आपको साथ देने के लिए तैयार हैं। हमारा फैक्ट कंपटीशन सेंटर गुमला सभी युवा साथियों एस्पिरेंट्स के साथ में उसका कदम से कदम मिला करके चलने के लिए अग्रसर हो चुका है, अपनी मुहिम चला चुका है। उस मुहिम में आप सभी को आकर के जुड़ना है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ये जो फैक्ट कंपटीशन सेंटर गुमला है, जहां पर आप हमारे बीच में बैठ करके अपना ऑफलाइन बैच में बैठ करके हमारे साथ में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके आप चीजों को सीख सकते हैं, अपने अलग अलग अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच हमसे जान सकते हैं। और इसी के साथ में आपको बता दूं, इस जो ऑफलाइन क्लास है वहां पर एक साथ में सभी बच्चों का 2.5 घंटे की क्लासेस होती है, और एक ही साथ आएंगे और आपको 2 सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। पहला तो क्लास जीके जीएस का होता है, और दूसरा क्लास उसके जस्ट बाद में मैथ्स का क्लास होता है। तो इस तरीका से आप एक साथ क्लास करने के लिए आएंगे तो आपको एक साथ में 2 क्लास मिलेगा। इससे क्या होगा दोस्तों? आपका समय बचेगा, और आज के समय में समय को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम समय में कहीं ज्यादा काम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज का जो कंपटीशन का दौर है बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। आज का जो नया युवा पीढ़ी जो निकल करके आ रहे हैं, वो नया जो जनरेशन निकल के आ रहा है, वो सभी हम सभी से कहीं ना कहीं आगे की ओर बढ़ रहा है। तो हमें अपनी रणनीति को, हमें अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत मजबूती के साथ में और एक नया तरीका से हमको अरेंज करके आगे बढ़ने की आवश्यकता होगा। और यही चीज फैक्ट कंपटीशन सेंटर गुमला आप सभी एक्सपीरियंस के बीच में प्रोवाइड करने का काम कर रही है। तो कम समय में कुछ ज्यादा करने की कोशिश कर रही है। तो आप सभी हमारे ऑफलाइन बैच में आकर के जुड़ सकते हैं, और जो बाहर से हैं वो सभी हमारे ऑनलाइन के माध्यम से सीख सकते हैं, जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारे इस नेबरहुड में होंगे, हमारे अगल बगल होंगे, तो आप सभी ऑफलाइन बैच में विजिट कर सकते हैं। आपको जगह बता दे, साहू नर्सिंग होम के जस्ट पीछे महावीर मंदिर गुमला के जस्ट फर्स्ट फ्लोर में शांति नगर गुमला। आप ध्यान रखेंगे, ऑफलाइन बैच के लिए थोड़ा सा आप सभी के बीच में इंफॉर्मेशन था। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, बुझते हैं और चीजों का आसान बनाने की कोशिश करते हैं। आप सभी के बीच में मौजूद है क्वेश्चन नंबर 18। आप सभी ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 18 आप ट्राई करिए। आप सभी के बीच में टाइमर लगा देता हूं। आप सभी के लिए 1 मिनट का टाइम है। आप लोग कोशिश करिए 1 मिनट के अंदर में आप इस चीजों को पढ़िए, समझिए और बनाने की कोशिश करिए। तब तक मैं पानी पी करके आता हूँ, मेरा गला थोड़ा सा खराश कर रहा है, ठीक है? तो आप सब इसको ट्राई करते रहिए, मैं जस्ट आ रहा हूं। चलिए चैंपियंस, 1 मिनट का समय हो जाता है कंप्लीट और आपका समय खत्म। बना? कुछ ट्राई कर पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। देखिए, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 साल में चक्रवृद्धि ब्याज जितना रुपया है, यह राशि क्या है?
दोस्तों ये सीजीएल का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है शिफ्ट 2 का। ये आपका सीजीएल का एक प्यारा सा क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है कि अभी क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और पूछा है कि वो पैसा कितना है, वो जो मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है, जिस प्रिंसिपल पर 10% से 2.5 साल में इतना रुपया का ब्याज बनेगा, तो वही पैसा बता दो कितना होगा। दोस्तों पैसा की बात है, कैलकुलेशन तो हम करेंगे ही, आप सभी भी इस जज्बा के साथ में आगे बढ़ना। चलिए बनाते हैं, इसको मैं फ्रेश कर दूं। चलिए सबसे पहले आप रेट को पकड़िए, रेट कितना है 10%, कितना है दोस्तों 10%। उसके बाद समय को पकड़िए, टाइम कितना है, तो टाइम बोलिएगा 2.5 साल है, 2 होल 1/2 ईयर। अब आपको पता चल गया होगा, मेरे सभी चैंपियंस सब धुआंधार तरीकों से आंसरिंग देंगे कि ये जो ईयर टाइम दिया है उसको हम क्या करके लिखेंगे, तो उसको हम अलग अलग ब्रांच करके निकालेंगे और एक साल और उसको कर करके तोड़ेंगे, तो कितना जगह पर ब्रेक होगा, तो ये 2.5 साल जो है 3 जगह पर ब्रेक होगा, 1 साल फिर 1 साल और यहाँ पर क्या हो जाएगा आधा साल, सबको एक एक साल में बांट देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 साल के लिए कितना परसेंट 10%, फिर यहाँ पर 1 साल है तो उसका कितना परसेंट 10%, और आधा साल हाफ ईयर तो उसके लिए क्या होगा 5%। लाइट कट गई, लाइट थोड़ा कट चुका था तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, तो हम लोग कहाँ तक थे, 18 नंबर बना रहे थे ना, तो चलिए जहां तक भी हो गया था आप लोग हो सके नोट नहीं किए होंगे, तो मैं आपको इसको एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ। कहाँ तक हो गया था आप सभी को बताइएगा, 18 नंबर ही देख रहे थे ना, तो देखिए इसका मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, आप तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2.5 साल के बीच का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया हुआ है, तो राशि कितना है, इस सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए समय कितना दिया है, रेट कितना दिया हुआ है, आप बोलिएगा सर रेट जो है 10% है, टाइमिंग कितना है 2.5 साल है, और 2.5 साल का मतलब क्या होगा, इसको हम अलग अलग साल में ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पर होगा 1 साल, यहाँ होगा 1 साल, यहाँ पर हो जाएगा आधा साल, है ना। 1 साल का आपका 10%, फिर 1 साल का 10%, फिर आधा साल का आपका लगेगा 5%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा, फिर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा, फिर 5% का कितना हो जाएगा 1/20 होगा। आप यहाँ पर रेशियो लीजिएगा तो प्रिंसिपल का और अमाउंट का, तो प्रिंसिपल पहला साल में 10 है, एक का इंटरेस्ट बनेगा 11 बनाएगा, फिर 10 से क्या बनेगा अगला साल में 11 बनेगा, उसका नेक्स्ट टाइम में क्या होगा 20 से एक बढ़ जाएगा 21 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका रेशियो ले लेंगे, और जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2000 आएगा, और जब आप इसको गुना करिएगा तो 11 और 11 गुना करिएगा तो 121 होगा, 121 को फिर 21 से गुना करिएगा तो आपका कितना निकल करके आएगा, इस तरीके से आपका वैल्यू निकल करके चला आएगा, तो यहाँ पर कितना होगा 2541, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है दोस्त, क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर लिखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1623 रुपया है, और ये 1623 क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस जो होगा 541 का होगा, तो जिसका वैल्यू दिया है उससे हम भाग कर देंगे और जो पूछा है उससे गुना करेंगे, तो राशि कितना है, तो राशि कितना है दोस्त, तो आप देखिए राशि यहाँ पर कितना है 2000 का मान चाहिए, तो यहाँ पर इसको हम 2000 से गुना करेंगे। आप यहाँ पर इसको काट करिए, देखिए 541 से जब इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 3 बार में खत्म हो जाएगा, और 3 को 2000 से गुना करिएगा, इस तरीके से आपका वैल्यू आ जाएगा 6000 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं और चीजों को क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ के आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग बना लेते हैं। दोस्तों आप सभी कंटिन्यू बने रहिए, और सभी से आप सभी लेकिन एक चीज नहीं करते हैं, जब पढ़ने में मजा आ रहा है, कंसेप्ट सीख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूले, और वीडियो को लाइक, सेशन को लाइक और कमेंट्स करना ना भूले। ये सब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये आपको बिना बोले करना चाहिए। यही आपका क्या है, हमारी मेहनत को आपको अगर ऊपर की ओर ले जाना है तो आप अपनी तरफ से यही काम कर सकते हैं। शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है ना। देखिए 25,000 रुपए की राशि 10% की वार्षिक दर से
3 होल 2/5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। अगर आपको सालाना रूप से ब्याज लेते हैं तो कितना ब्याज बन करके आएगा? क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। पैसा दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो निकालना क्या है मेरे दोस्त? आपको ये निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बनाते हैं। रेट जो है कितना परसेंट है? 10% है। और टाइम आपका कितना दिया हुआ है? तो टाइम आप देखिएगा वहां पर 3 होल 2/5 ईयर है। अब जब भी टाइम इस तरीका से मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे, ईयर में दे, तो उसको हम क्या करेंगे? एक एक साल में हम लोग उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। और जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? यहाँ 1 साल 1 साल 1 साल, टोटल कितना हो गया दोस्तों? 3 साल हो चुका है। और लास्ट में आपका बच जाएगा 2/5 साल। डाउट है? अब यहाँ पर क्या करेंगे? इस परसेंटेज को हम बांटेंगे। 1 साल के लिए आपको लगेगा 10%, आप यहाँ लिखिए 10, फिर 1 साल है तो फिर 10%, यहाँ 1 साल है तो फिर 10%, और 2/5 साल के लिए आपको कितना लगेगा? तो ये जो है 10% आपका 1 साल का है, ये 10% 1 साल का है, तो हमको चाहिए 2/5 साल का। तो 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 और 2 4% हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? उसका हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। तो 10% का 1/10 होगा, 10% का फिर 1/10, इस 10% का 1/10, और 4% को जब फ्रैक्शन वैल्यू हम इसका हटाएंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में लाएंगे तो क्या होगा? परसेंटेज जब हटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? यहाँ पर 1/25 आ जाएगा। 4% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/25 लिख सकते हैं। आप सभी को मैंने बता दिया है कि कैसे हम परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में लाते हैं। अगर आप इस तरीके से करिएगा तो परसेंटेज को बदलिएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। जब 4 से काटिएगा तो 25 बार में काटेगा, 1/25 आपका फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगा। कोई डाउट है? अब हम क्या करेंगे? बात आता है रेशियो लेने का, तो रेशियो हम दो चीज का लेंगे। एक तो रेशियो प्रिंसिपल का लेंगे और दूसरा रेशियो हम अमाउंट का लेंगे। और पहला रेशियो प्रिंसिपल का होगा, दूसरा रेशियो अमाउंट का होगा। पहला साल में 10 रुपया से कितना बनेगा? 11 बनेगा। अगला साल में 10 रुपया का है, 1 रुपया बढ़ेगा तो फिर 11 बनेगा। तीसरा साल में 10 रुपया अगर रखेंगे तो 1 का ब्याज बनेगा और 11 का अमाउंट बनाएगा। चौथा साल में जब जाएंगे तो वहां पर 25 रुपया अगर पैसा होगा तो 1 बढ़ करके 26 हो जाएगा। तो इस तरीका से आप सबका रेशियो ले लेंगे और यहाँ पर वैल्यू निकाल के ले आएंगे और आपका आंसरिंग आएगा। अब बात आता है इसको मल्टीप्लाई करने का, तो जब आप सभी चीज को मल्टीप्लाई करिएगा 25 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो आपका वैल्यू निकल के आएगा 25,000। कितना आएगा दोस्त? 25,000। अब यहाँ पर गुना करिएगा 11 गुना 11 गुना 11, तो 11 का क्यूब होता है आपका 1331 होता है। अब 1331 को गुना करना है दोस्त 26 से गुना करना है। अब इसको 26 से गुना करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और यहाँ पर 18 कितना 19 हो जाएगा। और यहाँ कितना आएगा? 2 से गुना करिएगा 2 होगा, 6 होगा, 6 होगा, फिर 2 होगा। आप ऐड करिएगा कितना होगा? इस तरीका से आप ऐड करिएगा तो 8 6 9 6 15 हो जाएगा और 116 6 आएगा, है ना। यहाँ पर 14 आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 34606 इस तरीका का वैल्यू आपका निकल करके चला आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है। आपका नजर एकदम बाज की तरह होना चाहिए कि क्या दिया है और क्या पूछा है। अब क्वेश्चन में देखिएगा 25,000 दिया हुआ है और ये 25,000 जो है प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल है तो यहाँ 25,000 का वैल्यू है, जिसका मान होगा उससे भाग कर देंगे और जो पूछा है उससे हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों? उससे गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या पूछा है? चक्रवृद्धि क्या जाता है, तो क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है इसके बीच का डिफरेंस, और इसके बीच का जब आप डिफरेंस निकालिएगा 34,000 में 35,000 में 34,000 में 25,000 घटा दीजिएगा तो आपका निकल करके आ जाएगा कितना? इधर 5 उधर 4, 9,606 रुपया। 9,606 रुपया आपका ब्याज बनेगा। और 9,606 से आप जब गुना करिएगा 9,606 से आप जब गुना करिएगा तो ये दोनों आपका कट जाएगा और 9,606 रुपया आपका ब्याज बन के आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीका से बना सकते हैं। कुछ भी साल दे, कुछ भी परसेंट दे, उससे कुछ मतलब का नहीं बनता है। केवल आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट कहते हैं ना, कंसेप्ट इज किंग। जब मजबूती के साथ में आपका धार है, आपके साथ में आपका हथियार है, तो भले आपका रेट कुछ भी दे, परसेंटेज कुछ भी दे, आपका ईयर ऑफ नंबर ऑफ ईयर कुछ भी दे, कितना मिक्स फ्रैक्शन कम्प्लेक्स क्यों ना बना दे, आप सबको आपके नंबर ऑफ ईयर में तोड़िएगा, अलग अलग ब्रेक करिएगा, आपका निकल करके चला आएगा। लास्ट में आपको रेशियो लेना पड़ेगा। फाइनली आपके आंसर की जगह पहुंच जाइएगा, मकसद आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, क्या बोला गया है। ठीक है,
फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16/2/3% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 1/4 ईयर्स। ठीक है, साधारण भाषा में, सीधा भाषा में बोले तो क्या है, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16/2/3% है, वार्षिक तथा समय इतना रुपया का है। क्या पूछा है, प्रिंसिपल और मूलधन और प्रिंसिपल में, मतलब मूलधन और मिश्रधन में अनुपात पूछा है, रेशियो बिटवीन प्रिंसिपल एंड अमाउंट। तो आप यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, रेट जो है आपका 16/2/3%, 16/2/3%। अब बात आता है, आप सभी के आंसरिंग देने का समय आ चुका है। आप सभी कोई कमेंट करें, सभी चैंपियंस कमेंट करें कि 16/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। आप सभी को याद होगा 16/2/3% जो होता है 1/6 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1/6 होता है। आप सभी को मैं बता चुका हूँ, बेस को मजबूत कर चुका हूँ, आपको निकालने भी आता है कैसे होता है। तो 16/2/3% 1/6 होता है। बात आता है टाइम का, तो टाइम कितना है दोस्त, तो टाइम है 1/4 ईयर। और जब 1/4 ईयर है तो इसको हम ब्रेक करेंगे एक साल में, और 1/4 एक चौथाई ईयर में, 1/4 ईयर में। एक साल, एक मतलब एक साल है तो उसके लिए आपका कितना लग जाएगा, पूरा पूरी लग जाएगा इतना परसेंट। और बात करते हैं 1/4 साल के लिए, तो 1/4 साल के लिए कितना लगेगा, ये 16/2/3% जो है ये एक साल का है। इसको हम क्या करेंगे, 1/4 से गुना करेंगे। तो अब इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/6। इसको हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं दोस्तों, एक साल के लिए 1/6 होगा, और 1/4 के लिए क्या होगा, तो 1/4 के लिए हम इस तरीका से कर सकते हैं। क्या, देखिए 16/2/3 है, तो अब इसको करिएगा तो 16×3 = 48 और 2 50, 50 बटे क्या होगा, 3 होगा। अब इतना क्या हो जाएगा, परसेंटेज होगा, एक साल का है। आप इसको चेंज करिएगा तो कितना निकल के आएगा, 1/4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 25 बार में, 25 बटे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा। इतना परसेंट आपका यहाँ बनेगा। और जब परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 से काटेंगे कितना बार में, 4 बार में, तो 1 बटे कितना निकल के आएगा, तो दोस्तों 1/24 निकल के आएगा। इसी को हम कह सकते हैं कि 1/6 जो है एक साल का है, तो 1/4 साल के लिए 1/4 से गुना कर देंगे तो फाइनली आपका कितना निकल के आएगा, एक ऊपर में 1 होगा और नीचे 6 चौके 24 होगा। तो इस तरीके का ताम झाम बेकार का कोई चीजें को करने की जरूरत नहीं है। आप सभी हमारे युवा चैंपियंस हैं, आप सभी चैंपियंस इस तरीके से लेंदे काम, बेकार का काम बिल्कुल नहीं करने का। अब डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू उठा करके लेकर के आएंगे। 16/2/3% का मतलब 1/6 होता है, तो 1/6 का मतलब होता है एक साल के लिए, और एक साल के लिए 1/6 है, तो 1/4 के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिटरी मेथड जिसको बोलते हैं एक एक नियम, है ना। तो इस तरीके से आप गुना करिएगा, निकल करके आ जाएगा 1/24। अब बात आता है प्रिंसिपल और इसके बीच का रेशियो लेने का। तो अब जब हम एक तरफ रखेंगे प्रिंसिपल को, दूसरा तरफ रखेंगे अमाउंट को, ये एक साल का है और ये 1/4 ईयर का है। अगर पहला साल में अगर 6 रुपया का प्रिंसिपल होगा, 1 रुपया का इंटरेस्ट बनेगा, तो आपका अमाउंट जो होगा 7 हो जाएगा। और जब आप यहाँ पर 24 रुपया पैसा रखिएगा तो यहाँ पर 1 रुपया का ब्याज जुड़ेगा, और यहाँ से आपका 25 हो जाएगा। 25 क्यों हुआ, 24 में 1 जोड़ेंगे 25 होगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 होगा। इस तरीका से चीजें जो खेल है चलती है प्रिंसिपल अमाउंट के बीच में। अब बात आता है इसको मल्टीप्लाई करने का, तो मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 होगा, 24 का 4 2 बचेगा, 6 दूना 12 में 2 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 12 और 2 आपका 14 हो जाएगा। फाइनली 144 आएगा। बात आता है इसको गुना करने का, तो दोस्तों 25 साथ कितना होता है, तो 25 साथ आप भूलिएगा कि सर 175 होता है, कितना होता है, 175 होता है। अब गुना करके देखिए, 25 को 7 से करेंगे 175 निकल के आएगा। अब बात आता है क्या चीज पूछा है और क्या नहीं पूछा है, तो मूलधन और मिश्रधन के बीच का अनुपात पूछा है। ये रहा मूलधन और ये रहा मिश्रधन का अनुपात, यही तो हो जाएगा 144:175। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। आप इस तरीका से चीजों को बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका से समझ सकते हैं। तो आपके पास में मैंने कहा ना, कंसेप्ट इज किंग, कंसेप्ट हथियार है, कंसेप्ट। जब तक आप तैयारी करो एक्सपीरियंस के लाइफ में, जब तक आप रहो, हमेशा अपना कंसेप्ट को मजबूत रखना। जिसका कंसेप्ट मजबूत है उसका जड़ मजबूत है, और जिसका जड़ मजबूत है उसको हिलाने के लिए लोगों को सोचना नहीं, साजिश करना पड़ता है। सॉरी। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं और बना सकते हैं। हम लोग का क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ते हैं, अग्रसरित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को बना करके देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 21, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन 21 क्या दिया है और क्या पूछा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ज्ञात कीजिए जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर इतना है और तथा समय आपका 1 साल 2 महीना है। तो देखिए दोस्त, सेम तरह का क्वेश्चन है जो पीछे बनाए, वही क्वेश्चन का एकदम हूबहू क्वेश्चन है, केवल रेट बदल दिया है।
रेट आप बोलिएगा 12.5%। अब आप फिर कमेंट करिए, आपका समय आ चुका है, आपका समय आ चुका है। आप कमेंट्स करिए कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो दोस्त आप याद किए होंगे 12.5% का मतलब होता है 1/8, याद है ना? 1/8 12.5 और 1/12 क्या होता है? 8 होल 1/3 होता है। 12 का कनेक्शन 8 से और 8 का कनेक्शन 12 से, इस तरीका से 1/12 जो होता है वो कितना होता है? 8 होल 1/3 होता है और 1/8 जो होता है ये होता है 12.5%। तो इस तरीका से 12 का कनेक्शन 8 से और 8 का कनेक्शन 12 से आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब टाइम कितना दिया हुआ है? तो टाइम है आपके पास में 1 साल 2 महीना, 1 साल 2 महीना। तो जब 1 साल और 2 महीना है तो इसका ब्रेक करिएगा, इस तरीका से निकल करके आएगा। 1 साल का कितना लगेगा? 1/8 लगेगा। अब 1/8 जो है दोस्त 1 साल का है और यहाँ पर अगर 2 महीना का निकालेंगे तो 2 महीना को हमको क्या करना पड़ेगा? 1/8 1 साल का है, 2 से गुना करेंगे, फिर इसको हम क्या कर देंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से जब जैसे ही डिवाइड करेंगे ये 2 महीना का निकल, मतलब ये साल में बदल जाएगा और 2 महीना साल में बदलेगा और उसका कितना लगेगा रेशियो में वो पता चल जाएगा। जब आप इसको 2 से काटिएगा तो आपका कैंसिल आउट होकर के आएगा। 2 से काटेंगे 6 बार में तो कितना बन के आएगा? 1/8 छक 48 बन के आएगा। पहला साल का आपका ये बनेगा, 2 महीना के लिए आपका ये बन करके आएगा। ठीक है। अब बात आता है रेशियो लेने का, तो रेशियो एक तरफ प्रिंसिपल लेंगे, दूसरा तरफ क्या करेंगे? अमाउंट का लेंगे। पहला साल में अगर बात करेंगे तो 8 रुपया का प्रिंसिपल होगा, 1 रुपया बढ़ करके आपका अमाउंट 9 रुपया बनेगा। बात आता है दूसरा में तो 48 होगा, एक का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो 49 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, आपके बीच में आंसर आ जाएगा। केवल आपको मल्टीप्लाई करने की देरी है, आप जितना जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर उतना ही जल्दी पहुंच करके आएगा। देखिए आप इसको जैसे मल्टीप्लाई करिएगा आपके बीच में ये वैल्यू आएगा। 8 को 8 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 8, ठीक है, 8 8 कितना हो जाता है बताइए? 64 है ना। तो यहाँ पर आपका वैल्यू जहां तक हमको दिखाई दे रहा है इतना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप गुना करके देख सकते हैं। 8 8 64 के 4 होगा, 6 आएगा। 8 चौके 32, 32 में 6 जोड़ेगा 38 होगा। अब बोलिएगा मैंने कैसे अब टिक कर दिया बिना गुना किए? तो दोस्तों मैंने ये किया, आप सभी को भी मैं ये ट्रिक दूंगा, आप सभी को सिखाऊंगा। आप सभी हमारे इस फैक्ट कंपटीशन सेंटर के चैंपियंस हैं, भूलिएगा नहीं। लोगों के बीच में शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा। हमारे ऑफलाइन बैच में आकर के भी आप क्लास कर सकते हैं। जगह है साहू नर्सिंग होम के जस्ट पीछे, महावीर मंदिर के जस्ट फर्स्ट फ्लोर में, शांति नगर गुमला। आप सभी ऑफलाइन बैच विजिट कर सकते हैं और उसमें आप एक साथ में 2 क्लास कर सकते हैं। एक साथ आइएगा, समय का बचत करिएगा और एक साथ में 2 क्लास करके जाइएगा। आप हमारे बीच में सामने बैठ करके अपने चीजों को, अपने जो स्मार्ट अप्रोच है उसको सीख सकते हैं और अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपनी रणनीति में आगे की ओर अग्रसर करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। 8 और 8 को गुना कर दिया तो 8 को 8 से गुना करने का मतलब होता है दोस्तों 64 और 8 को 8 से गुना करने का मतलब 64 होता है। तो 64 का हमको पता है कि यूनिट डिजिट 4